बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के मतलब मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज की वीडियो का अनवान है जब एक लेफ्टिनेंट जनरल को फ़ौज का सरबराह बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मामूली हालात में पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। मुल्क के दो टुकड़े हो चुके थे और फ़ौज को अवामी गुस्से का सामना था। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का एजाज़ भी मिला। इन गैर मामूली हालात में उन्होंने गैर मामूली फ़ैसले किए, जिनमें से एक ये भी था कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज का सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाया गया। ये गुल हसन ख़ान थे, जिन्होंने भुट्टो के इक़्तिदार संभालने के अमल में अहम किरदार अदा किया था। गुल हसन ख़ान पाकिस्तानी फ़ौज के आखिरी कमांडर इन चीफ़ थे, जिसकी वजह ये थी कि इस ओहदे का नाम बाद में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। ताहम ये मामला भी मुतनाज़ा है कि उनकी बतौर सपा सलार तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ क्यों हुई। गुल हसन ख़ान अपनी सवानह उम्री में लिखते हैं कि जब मुझे इस ओहदे की पेशकश की गई तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने ये शर्त रखी कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर ही कमांडर इन चीफ़ बनाया जाए। ताहम वो लिखते हैं कि इस वक्त मुझे काफ़ी हैरत हुई जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने गुल हसन ख़ान को कमांडर इन चीफ़ के ओहदे पर वक्ती तौर पर तरक्की दी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको 4 स्टार जनरल बनाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुल हसन ख़ान के मुताबिक जब उन्होंने बाद में भुट्टो से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सियासत को नहीं समझते। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके पहले तैनात करदा फ़ौजी सरबराह के दरमियान यहीं से गलतफ़हमियाँ पैदा हो गईं। गुल हसन ख़ान लिखते हैं कि उनकी दूसरी शर्त ये थी कि फ़ौजी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन भुट्टो इस पर मुत्तफ़िक़ होने के बावजूद ज़्यादा देर कायम ना रहे। उनका दावा है कि भुट्टो फ़ौजी अफसरान की तरक्की के बोर्ड में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ ही अरसे बाद मज़ीद इख्तलाफात के बाद एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गुल हसन ख़ान और एयर चीफ़ रहीम ख़ान को ऐवान सदर बुलाकर मुत्तला किया कि उनको उनके ओहदे से सुबकदोश किया जा रहा है, जहां उनसे इस्तीफ़ों पर दस्तखत लिए गए। यूं वो ना सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ फ़ौज के सरबराह बनने वाले पहले अफसर ही नहीं, बल्कि किसी सिविल हुक्मरान की जानब से कबल अज़ वक्त फारग कर दिए जाने वाले पहले फ़ौजी सरबराह भी बने। गुल हसन ख़ान को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के मुख्तसर तरीन मुद्दत तक रहने वाले सरबराह थे, जिनका दौर सिर्फ 2.5 माह पर मुहित था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।